शेर का खून जमीन पर गिरता है तो जंगल कांपता नहीं, दहाड़ता है। साल 1689। दक्षिण की मिट्टी तप रही थी, आसमान में बदले की गूंज थी और इतिहास करवट लेने को तैयार था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो पाप किया था, उसकी आग सिर्फ मराठा भूमि तक सीमित नहीं थी, यह समूचे हिंदुस्तान की आत्मा में धधक रही थी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के साहसी पुत्र, जिनकी रगों में रक्त नहीं, ज्वालाएं बहती थीं। पर दुर्भाग्य देखो, उन्हें अपने ही विश्वासघाती अपनों की गद्दारी ने मुगलों के हाथों में पहुंचा दिया। 40 दिनों तक यातनाएं दी गईं। शरीर को गर्म सलाखों से दागा गया, नाखून उखाड़े गए, आंखें जलती लोहे की कीलों से झुलसा दी गईं। पर वो अडिग खड़े रहे, हर वार पर बस एक ही गर्जना करते, हर हर महादेव। जब औरंगजेब को यकीन हो गया कि यह वीर न डरेगा न झुकेगा, तो उसकी जुबान काट दी गई ताकि वह दोबारा हर हर महादेव न बोल सके। नमस्ते, आप सुन रहे हैं पुरानी गलियां बाय अंकित, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। चलिए लौट चलते हैं उन यादों भरी गलियों में। जब रायगढ़ पहुंची यह खबर कि संभाजी महाराज शहीद हो गए, तो मातम नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला भड़की। छत्रपति राजा राम महाराज ने दरबार में हुंकार भरी, अब युद्ध नहीं, अब प्रलय होगा। संताजी घोर पड़े, धनाजी जाधव, परशुराम त्र्यंबक, ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो आग थे जो मुगलों की जड़ें जलाकर राख करने को तैयार थे। मराठाओं ने मुगलों पर ऐसी मार की कि दिल्ली तक गूंज उठी। खेतों में हल चलाने वाले हाथ अब तलवारों से बिजलियां गिरा रहे थे। रातों को जंगलों से निकलते मुगल छावनियों पर कहर बनकर टूटते, उनकी रसद लूट लेते, किले जला देते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। दिन में किसान, रात में यमराज। साल 1690 में संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने औरंगजेब की सबसे बड़ी सेना को बरार में धूल चटा दी। मुगलों की फौजें मराठा योद्धाओं के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी थीं। 1692 में अहमदनगर और बीजापुर में मराठाओं ने मुगल गवर्नरों को मारकर उनके सिर किलों की दीवारों पर टांग दिए। साल 1693 में तो औरंगजेब के सबसे बड़े कमांडर जुल्फिकार खान को भी जान बचाकर भागना पड़ा। साल दर साल मुगल कमजोर होते गए और मराठा शक्ति बढ़ती गई। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह औरंगजेब की सबसे लंबी हार थी। और फिर आया वो दिन जब 1707 में एक बूढ़ा, थका हुआ, बिखरा हुआ औरंगजेब दक्षिण की तपती जमीन पर पड़ा था, बिना सम्मान, बिना ताकत, बिना सपनों के। जिस साम्राज्य को वह सबसे ताकतवर बनाना चाहता था, वही उसकी कब्रगाह बन चुका था। संभाजी महाराज की मौत का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं थी, यह उन सभी के लिए थी जिनके स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की गई थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य एक ऐसी कटी पतंग बन चुका था जिसे कोई संभाल नहीं सकता था। उसके बेटों में सत्ता के लिए युद्ध छिड़ गया, दरबार साजिशों का अड्डा बन गया और मराठाओं ने धीरे धीरे उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। दिल्ली का तख्त अब पहले जैसा ताकतवर नहीं था, बल्कि एक कमजोर किले में तब्दील हो गया था जिसे कोई भी ताकतवर सेना हिला सकती थी। फिर वो दिन आया जब पेशवा बाजीराव बल्लाल ने हिंदुस्तान की धड़कन दिल्ली की चौखट पर अपनी सेना खड़ी कर दी। 1737 में उस वीर मराठा ने मुगलों के गढ़ लाल किले को घेर लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला सहम कर अपनी ही राजधानी में कैद हो गया। दिल्ली में मराठाओं के घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई देने लगी थी। यह वही शहर था जहां कभी औरंगजेब ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का सपना देखा था, और अब उसी शहर के दरवाजों पर मराठा भगवा लहरा रहा था। मराठाओं ने केवल संभाजी महाराज की मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि इतिहास को दोबारा लिखा। औरंगजेब का साम्राज्य, जो कभी कश्मीर से कर्नाटक तक फैला था, अब बस नाम का रह गया था। हिंदुस्तान में अब असली ताकत वही थी जो तलवार और हौसले से अपना हक ले सकती थी। मराठाओं ने वह हक लिया, अपने शौर्य से,
अपने स्वाभिमान से। जय भवानी, जय शिवाजी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पुरानी गलियां बाय अंकित में यादों का सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और गली में, किसी और कहानी के साथ।